विधानसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। वहीं अब ये कहीं ना कहीं परिणाम के नज़दीक पहुंच रहा है। आपको बताएं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान 5 अक्टूबर को है। वहीं देखा जाए तो तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत में 6 विधानसभाएं हैं और इन 6 विधानसभाओं के अंदर करीब 12,765 वोट हैं। और अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो करीब 2.5 लाख वोटर सोनीपत की विधानसभा में आते हैं। वहीं सोनीपत के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। प्रेम जी, क्या देखते हैं कि किस तरह देखते हैं अब की बार चुनाव को, किस तरह देखते हैं? जो चुनाव अब की बार विधानसभा चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या आपकी नीति रहेगी? मैं दरअसल जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करें हमारी, हम उन्हें वोट देंगे। और जैसे अभी हम लगातार देख रहे हैं कि भाई इस बारे में कोई पार्टी बात नहीं कर रही। कांग्रेस है, घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है, बीजेपी का भी है, लेकिन उसमें ये मुद्दे नहीं है, तो हम और विकल्प चुनेंगे। कौन से मुद्दे आप चाहते हैं? हम तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों के एम्प्लॉयमेंट की क्या गारंटी है वही, और एजुकेशन की क्या है, हेल्थ की क्या। सबसे बड़ी समस्या हेल्थ की और एजुकेशन की मानते हैं कि भाई आज जैसे हम प्राय सरकारी में जाते हैं तो इलाज नहीं है, मशीनरी नहीं है, प्राइवेट में जाते हैं और पैसा देते हैं, अगर बच भी गए तो मुझे लगता है कि बिल देख के मर जाएंगे। दोनों पार्टी ने मैनिफेस्टो अपना जारी किया है, उसमें है तो चिकित्सा की भी, रोजगार की भी बात है। चिकित्सा अब जैसे आयुष्मान का बीजेपी ने करा पीछे, लेकिन उसमें क्या है, जाते हैं पहले वे 19-20 हज़ार रुपये टेस्ट के नाम पे मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गरीब आदमी है तकरीबन लोग, और सबसे बड़ी समस्या यही है हेल्थ की। क्या लगता है कौन इस समस्या को दूर कर सकता है? देखो जी, अब जैसे सभी बोल रहे हैं, हमें राजीव वर्मा जी हैं जिन्होंने पहले भी 134A में बच्चे करवाए हैं, और जो 10% फ्री बच्चे पढ़ते थे, और उसमें मैंने देखा है कि ये ऑटो वालों के बच्चे ब्राइट स्कॉलर में पढ़े, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने आने के बाद उसे भी बंद कर दिया। और बात फिर करते हैं कि भाई एजुकेशन को बढ़िया करेंगे। कैसे बढ़िया होएगी? कॉमन और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। चलिए, विकास को लेकर बात करें, विकास के मुद्दों की बात करें तो सोनीपत में किस तरह, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, कैंडिडेट तो 12 हैं, जो 12 कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन जो है उनका फाइनल हुआ है, तो फिर केवल एक राजीव वर्मा, क्योंकि काम ही राजीव वर्मा करते हैं। ये सवाल उनसे भी पूछिएगा कि आप जिस जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं, ऐसा कौन सा अनोखा काम किया है कि जनता आपको वोट दे। चलिए, बीजेपी से निखिल मदान, कांग्रेस से सुरेंद्र पवार, अन्य पार्टियों से अलग अलग कैंडिडेट उठे हुए हैं। विकास की बात कौन कर रहा है और क्या लगता है कौन विकास करा सकता है? देखिए, पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए थे तो उन्होंने कहा था, क्योंकि सोनीपत जो है वो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है और लाखों लोग रोज़ यहाँ से दिल्ली जाते हैं रोजगार के लिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम मेट्रो की सुविधा लेके आएंगे, रैपिड ट्रेन लेके आएंगे, सोनीपत को जो है महानगर की तर्ज पे विकसित करेंगे। ऐसे अनेकों बातें खुद प्रधानमंत्री जी ने कही थी। उसके बाद आज तक 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं, एक खंभा मेट्रो का लगा नहीं, कोई और ऐसे संसाधन जुड़े नहीं। तो विकास की जो अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने की, मुझे लगता है शायद किसी ने नहीं की। रही बात यहाँ से विधायक की, तो विधायक पिछले 5 साल से, उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री थी कविता जैन जी, उन्होंने क्या किया ये आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि समर्थक भी नहीं खड़ा है कि विधायक जी शहर में पानी की पीने की जो है बड़ी व्यवस्था खराब है। उन्होंने इस बात को चंडीगढ़ में भी उठाया, परंतु 5 साल से सरकार ने उस पर कोई काम नहीं होने दिया। तो ये अपोजिशन के विधायक हैं, बेचारे प्रयास करते हैं परंतु काम नहीं हो रहा। तो अब तो जो है ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। ये तो पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन अभी जो कैंडिडेट है वो वादा कर रहे हैं पब्लिक के से कि हम विधानसभा जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, और चंडीगढ़ से जाने के बाद हम तमाम जो विकास रह गए हैं यहाँ या फिर जो होने वाले उन सब को जो है विधानसभा में कह देंगे। नए नए वादे कर रहे हैं, नई नई बातें कह हैं, उसको किस तरह देखें? देखिए, 10 साल से हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पे भी और प्रधानमंत्री पे भी विश्वास किया। मुझे लगता है कि अब के
बार जो है इस सरकार को बदल के दूसरे सरकार को और मौका देना चाहिए, ताकि जो उन्होंने अब कांग्रेस के लोग वादा कर रहे हैं 10 साल 5 साल में, उनको भी मौका देना चाहिए। वो कितना खरा उतरते हैं वो 5 साल के बाद तय करके आगे की रणनीति बनाए, परंतु क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब की बार सरकार बदल देनी चाहिए। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ सचदेवा है। सौरभ जी, क्या लगता है कि तमाम पार्टियां वादे कर रही है, विकास को लेकर के बात कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो निखिल मदान, जो कि वर्तमान में मेयर भी हैं, 3.5 साल लगभग उनको हो चुके हैं, तो तमाम का विकास कार्य जो होने थे, आई थिंक होने भी चाहिए थे, लेकिन उसको किस तरह देखते हैं? वो हुए हैं, नहीं हुए? पब्लिक की क्या समस्या है सोनीपत की जनता की? मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनीपत की जनता को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं। और ये आपने कहा तमाम पार्टियां वादे कर रही हैं, तो जनता को एक चीज़ का बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस बीजेपी सरकार ने 2019 में भी घोषणा पत्र जारी किया होगा, जब चुनाव से पहले हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करते हैं। और जो है हुड्डा सरकार में कांग्रेस सरकार 2009 का घोषणा पत्र, आप ये देख लो कि किसने अपना घोषणा पत्र लागू किया। बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि पंचकुला की स्तर पर एक स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हर जिले में बनाया जाएगा। मैं पूछता हूँ सोनीपत को उसका हक क्यों नहीं मिला? बीजेपी ने वादा किया था कि मेट्रो रेल को है आगे विस्तार किया जाएगा हरियाणा में, बहादुरगढ़ जैसी जगह पे मेट्रो की रेल है, फरीदाबाद में मेट्रो की ट्रेन है, गुड़गांव में मेट्रो है, सोनीपत में 1 इंच भी, कहीं भी पूरे हरियाणा में 1 इंच भी, ये स्वास्थ्य की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। आप ये देख लो, लगभग 5000 स्कूल बंद करने का काम करा भाजपा सरकार ने। यहाँ पर आपने देखा होगा ये भाजपा और जसपा की सरकार में रजिस्ट्री घोटाले आए, आपने देखा शराब का घोटाला आया, आपने देखा धान का घोटाला आया। घोटालों की सरकार थी ये, तो ये कैसे अब ये जो वादा कर रहे हैं 2019 में, क्या संकल्प पत्र एक भी पूरा कर दिया इन्होंने? अब निखिल मदान ने जब मेयर के इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने इतने वादे करे थे, यहाँ पे एक भी वादा पूरा नहीं करा। बोले थे गड़ी घसीटा की रजिस्ट्री करवाऊंगा, वो बोले कि भाई क्या कहते हैं। उसके बाद जब भाजपा ज्वाइन करी निखिल मदान जी ने, तो ज्वाइन करने से पहले बोले भाई मैं काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं विपक्ष में था। आप तो विपक्ष में थे इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे। हमारे विधायक जी विपक्ष में होने के बाद भी हर विधानसभा के सेशन में उन्होंने मुद्दा उठाया। श्री सुरेंद्र पवार जी ने यहाँ पर जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनको पक्की करने का काम करा, मेट्रो का मुद्दा उठाया, धरने प्रदर्शन की बात हुई तो धरने प्रदर्शन करे, शहर में विकास कार्यों की बात आई तो विकास कार्य करवाए। यहाँ पर निगम में मेयर की टिकट निखिल मदान जी को दिलवा के और मेयर बनाने में उनका सहयोग किया। और तो और यहाँ पर नगर निगम में भाजपा की बहुमत थी। पर ये आपने कहा, मैं ही रोकूंगा, ये आपने कहा कि मतलब भारतीय जो जनता पार्टी की अब कैंडिडेट है वो पहले कांग्रेस की टिकट लेकर के पहले यहाँ मेयर बने, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, तो आखिर विकास कार्यों से क्यों जूझ रहे? क्योंकि जो सोनीपत में देखा जाए तमाम सड़कों की हालत देखी जाए तो वो खस्ता हालत में दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई मंत्री या फिर कोई नेता ऐसा आ जाए तो तमाम सड़कें रातों रात बन जाती है। किस तरह देखेंगे? तो ये तो बिल्कुल देखो प्रशासन की। अब एक बात बताओ, सड़कें अब कार्य प्रणाली के ऊपर बात कर लेते हैं। कार्य प्रणाली कैसे चलती है? हम विधायक चुनते हैं, विधायक विधानसभा में जाता है, विधानसभा में मुद्दे उठते हैं, जिस मंत्री के विभाग का मुद्दा होता है कोई भी विधायक उठाएगा तो वो मंत्री उस बात को जवाब देगा। और उसके बाद वो PWD का मुद्दा होगा तो PWD के अधिकारी जाएंगे वहाँ पर, निगम का मुद्दा होगा तो निगम के अधिकारी जाएंगे, और टेंडर पर तो काम तो सरकार ही करती है ना। चलिए, आम आदमी पार्टी नया कैंडिडेट, नया चेहरा सामने आया सोनीपत से अब की बार, किस तरह देखते हैं? भाई साहब, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई कैडर नहीं है। और रही बात जो उनका कैंडिडेट है, वो ठीक है, बेचारा संघर्ष कर रहा है, परंतु यहाँ पर ना तो भारतीय आम आदमी पार्टी का कोई कैडर है, ना उनका कोई वोट बैंक है। ठीक है, वो अपना संगठन खड़ा करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे अब मेरे भाई ने बताया, मैं आपको अम्बाड़ा की एक घटना बताता हूँ। अम्बाड़ा में अनिल विज जी ने बड़ा शोर मचाया, हरियाणा के अंदर गब्बर हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैं अम्बाड़ा गया था भाई साहब, अम्बाड़ा गया तो वहाँ के बिल्कुल नौजवान लड़कों ने मुझे एक बात बताई कि भाई साहब अम्बाड़ा कैंट के अंदर 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड नंबर के लीडर थे, गृह मंत्री थे अनिल विज जी, उनकी देखरेख में वो घोटाला हुआ। 3000 करोड़ रुपए अम्बाड़ा कैंट और अम्बाड़ा सिटी के 2 कामों के लिए आए थे, पानी के लिए और सीवरेज के लिए। कोई काम नहीं हुआ। जितना भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, मुझे लगता है हरियाणा के इतिहास में 1966 में हरियाणा बना था, उससे लेकर आज तक
हरियाणा के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। आप कोई भी काम किसी सरकारी संस्थान में चले जाइए, बगैर रिश्वत के आप काम नहीं करवा सकते, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, नगर निगम हो, या चाहे आपकी जानकारी मुख्यमंत्री से भी हो, मुख्यमंत्री आपका रिश्तेदार हो, आप बगैर रिश्वत दिए काम नहीं करवा सकते। पानी सीवरेज को आपने बताया कि करोड़ों का घोटाला रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, अभी तक कार्यवाहक भी रही है, कार्य भी किए हैं, मनोहर लाल खट्टर सीएम भी रहे हैं, अब कार्यवाहक नायब सिंह सैनी है। ये कहते हैं कि हर घर नल की सुविधा जो है इन्होंने दी है, स्कीम दी है, उसके तहत इन्होंने हर घर नल पहुंचा दिया और सीवरेज की स्थिति जो है बिल्कुल क्लियर कर दी। भाई साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बातों की राजनीति ज़्यादा करती है। कहने को तो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की धरती से नारा दिया था बेटी बचाओ, परंतु इन्होंने पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि हरियाणा का जो आदमी है वो सादा आदमी है। इन्होंने हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री ने नारा दिया बेटी बचाओ, परंतु ये नहीं बताया कि वो बचानी किससे है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर दुराचार शोषण कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जंतर मंतर पर हमारे हरियाणा की पहलवान बेटियों को कैसे घसीटा गया। तो इनकी कथनी और करनी में तो इतना अंतर है, इतना तो किसी चीज़ में नहीं पाता। ये जो कहते हैं इनका बिल्कुल उलट चीज़ें होती हैं। तो इनकी कथनी और करनी, इतने झूठे, इतने बेईमान, इतने चोर, इतने गुंडे और इतने मतलब महिलाओं का अपमान करने वाले, शायद हरियाणा के इतिहास में ऐसा कोई दल होगा जितने झूठे और बेईमान ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? प्रेम रेलन मेरा नाम है। प्रेम जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि गरीब तबके को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छे नेता की, किसके रूप में देखते हैं? ऐसा जी, जैसा कि आपने अभी कहा है कि गरीब तबके को अच्छे नेता की ज़रूरत होती है, जो दुख सुख में हर समय उसके साथ खड़ा हो, उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चले। और मैं एक बात बता दूं, जैसे जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, सोनीपत की सारी जनता कहती है कि सुरेंद्र पवार जी जो हैं वो एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, और उनके पास कोई भी किसी काम के लिए चला जाए, किसी काम के लिए वो मना नहीं करते। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में सभी लोग घर में बैठे हुए थे, घर से कोई निकल नहीं सकता था, और ऐसे लोग जो सुबह घर से निकलते हैं और शाम को रोटी रोज़ी कमा के और उससे वो घर का आटा दाल और बच्चों के लिए जो है दवाई वगैरह और दूध वगैरह लेके आते थे, वो घर से निकल नहीं सकते थे। तो उनका क्या हुआ, उन लोगों के पास सुरेंद्र पवार जी पहुँचे और उनके घर में राशन डाला, उनके बच्चों के लिए दूध लेके उनके घर घर जाके, खुद घर घर जाके पहुँचाए। और मैं एक बात और बता दूं, मुझे पता चला उनके घर के एक परिवार के मेंबर से, क्योंकि कोरोना काल में इन्फेक्शन की बहुत बड़ी समस्या होती थी, इन्फेक्शन हो जाता था। तो कोरोना काल में सुरेंद्र पवार जी का छोटा सा पोता है, 4 महीने तक वो पोते का मुंह नहीं देख सके, क्योंकि इन्फेक्शन के डर से कि छोटे बच्चे को पोता। तो ऐसा इंसान जो अपने घर को छोड़ के पब्लिक की सेवा में निकल जाए, तो क्यों ना उसको हम एमएलए बनाएं। ये नेशनल त्रासदी की आपने बात की है, जो नेशनल लेवल की थी। अब सोनीपत की हम बात करें, 2.5 लाख की जनता है यहाँ। तो किस तरह, क्योंकि अपना नेता चुनने के लिए हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे नेता वो हमारी आवाज़ विधानसभा तक पहुँचाए, और वो मुद्दे, क्योंकि विकास के वे मुद्दे जिनकी उनको बेसिक नीड है, जैसे कि जल हुआ, स्वास्थ्य हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर अन्य कोई ऐसी सेवा जो उनके पास तक पहुँच सके। इसके बारे में आपने शायद देखा होगा कि विधानसभा में सुरेंद्र पवार जी ने हर वो मुद्दा उठाया जिससे हमारे सोनीपत के लोग त्रस्त से, हर एक मुद्दा उठाया। और जहाँ पानी की समस्या होती थी तो वो टैंकर भेजा करते थे, कोई भी किसी किस्म की। और एक बात और है कि जैसी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो उनके घर में पहुँचती थी। और दूसरी बात ये बता दूं, अब जो है, अब हम ये चाहते हैं कि सोनीपत की जनता ये चाहती है कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कहे लेकिन पूरे नहीं किए, उनको सुरेंद्र पवार जी की सरकार अब कांग्रेस की आने वाली और हमारे कांग्रेस के विधायक बनेंगे, वो सारे मुद्दे उठाएंगे और उन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो यहाँ सोनीपत की जनता के लिए करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश मुंडा। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट कर रहे हैं? मैं तो ये है जी, जैसे ये बीजेपी वाले हैं, महाभ्रष्ट और महाचोर और झूठे। हमारे सुरेंद्र पवार जी बिना मतलब के इनको 2.5 महीने तक जेल में रखा, इसलिए कभी ये मतलब ये आगे ना निकल जाए। और हमारे निखिल मैदान जी जो कल कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में चले गए। इनको नेता नहीं मिला बीजेपी में कोई इनके मुकाबले में खड़ा होने वाला। उन्हीं का बनवाया हुआ, उन्हीं का किया हुआ, इन्होंने उसके मुकाबले खड़ा कर दिया। और सुरेंद्र पवार जी सबके नेता हैं, वो
बीजेपी वाला भी आज चला जाए ना उनके काम करवाने, उसके लिए भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं वो। और ये कभी किसी का काम करते हैं? किसी का नहीं करते। आज सब वहाँ करवा लो, जितनी मर्जी यहाँ करवा लो, सब कर देंगे। लेकिन वही बीजेपी का कैंडिडेट जो निखिल मदान है, वही 3.5 साल से ज़्यादा मेयर के पद पे रहे हैं। उनके पास सोनीपत की जनता पहुंची है। उनका कहना ये भी है कि उन्होंने काम भी कराए हैं। तो फिर उससे कैसे हम? अरे वो काम कराते थे बीजेपी में, क्यों भागते वो? क्यों छोड़ के भागते? अगर इतने अच्छे थे तो उनको ईडी का डर था, वो ईडी वाले पकड़ के ले जाएं। आज जो अगेंस्ट बोलता है, सपोज मैं कुछ बोलने लगा मेरे को पकड़ के ले जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है, उठा के बंद कर देना। मुख्य मुद्दे कौन से? मुख्य मुद्दे हमारे ना तो यहाँ पे सीवर की लाइन चल रही है, हालांकि मेयर भी रहे हो, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कोई सड़क की। आप स्कूटर लेके चले जाओ, बगैर पंचर हुए, बगैर कोई पार्ट निकले उसका घर नहीं आ सकते आप। ऐसे मुद्दे हैं। गरीब को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, टाइम पे आना जाना, टाइम पे बिजली पानी, यही चाहिए। ये है नहीं। ये हमारे सुरेंद्र पवार जी पावर में आएंगे, ऊपर सरकार हरियाणा की आएगी, कांग्रेस की आएगी, उसमें मिनिस्टर बनेंगे, तब देखना सोनीपत का कैसे होता है। चलिए शुक्रिया। तत्कालीन सरकार की हम बात करें, तत्कालीन सरकार ने तमाम वादे किए। 500 रुपये सिलेंडर देने की बात कही, लाडली योजना की बात कही, उन गरीब जो परिवार हैं उनके जो कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनको पैसा देने की बात कही, मृतक आश्रित को जो है पैसा देने की बात कही, पेंशन बढ़ाने की बात कही। किस तरह देखते हैं? मैं महेंद्र कुमार खुराना। बीजेपी वालों ने कोई भी काम, जो भी वादे किए हैं, किसी एक को भी पूरा नहीं किया। इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की ही सरकार आएगी। किन मुद्दों को लेकर अब की बात? जो भी मुद्दे हैं, बिजली पानी के, नौकरियां हैं, जैसे वो कोई वादा उन्होंने कोई पूरा नहीं किया जो भी चुनाव के टाइम किया। इसलिए हम कांग्रेस के साथ ही हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी। जय हिंद। चलिए, क्या नाम आपका? MK अरोड़ा। अरोड़ा साहब, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं अब की बार चुनाव को? चुनाव को देखते हैं जी, कितने सालों से बीजेपी राज्य कर रही है, 10 साल से कोई विकास नहीं है, सिर्फ वादे हुए हैं। किसी तरह का विकास, बेरोजगारी देख लो, चाहे हेल्थ का देख लो, विकास का देख लो, कंस्ट्रक्शन का देख लो, रोड्स का देख लो, किसी तरह सिर्फ वादे हैं उनके झूठे। करनी इनकी बिल्कुल नहीं है, कथनी है। सारे एकदम झूठे वादे करते हैं, चाहे ऊपर नेशनल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, सारे वादे इनके झूठे हैं। और इस बारी ऊपर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से MLA विधायक भी कांग्रेस का जाएगा और अब की बार विकास होगा और हमारे सुरेंद्र पवार जी करेंगे। पीछे चाहे जो मेयर रहे, चाहे पीछे मंत्री रहे भाजपा के, कुछ भी सोनीपत का विकास नहीं हुआ। सारे सड़कें टूटी पड़ी है, सारे जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, आधे घंटा बरसात सोनीपत है, सोनीपत लबालब भर जाता है, गाड़ियों के टायर तक डूब जाते हैं। इतने तक विकास नहीं हुआ कि एक जाके आप सड़क से घर सीधा वापस आ जाओ। किसी तरह का विकास नहीं हुआ भाजपा की सरकार में 10 साल में। अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऊपर बन रही है, विधायक भी कांग्रेस का जाएगा और विकास पूरे होंगे और सभी के विकास होंगे। महिलाओं का पूरी सुरक्षा की जाएगी। भाजपा ने सिर्फ कहा है, सुरक्षा कोई नहीं की भाजपा ने। वो तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। वो करने और उनकी कहने और करने में फ़र्क है ना जी। उनकी कहने करने में फ़र्क है। वो कहते हैं, करते नहीं है कुछ भी, चाहे गरीबों का चाहे किसी का भी हो, किसी का भला नहीं करते। आयुष्मान योजना कह तो दिया, लागू नहीं होती। हॉस्पिटल में जाके इलाज अच्छा नहीं मिलता, सिर्फ कहते आयुष्मान 70 साल से ऊपर का वो कर देंगे, ये कर देंगे, 25 लाख तक 10 लाख तक ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। कोई ट्रीटमेंट फ्री नहीं मिलता। सरकार का दावा है कि जो है महिला सेफ है, सुरक्षित है, किसी भी समय अपने घर से निकल सकती हैं, किसी भी समय जा सकती है। अगर उनको कोई समस्या है तो 112 वो कॉल करे, वो पुलिस उनको खुद घर तक छोड़ ये सिर्फ कहने की बात है सर। सोनीपत शहर एक शहर है, 7 बजे के बाद तो महिला घर से बाहर ही नहीं निकलती। और जंतर मंतर पे देखो महिलाओं के साथ क्या हुआ, एक नेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ ये होता है, तो बाकी आम जनता के साथ क्या सोच सकते हो। पुलिस ने घसीट को उनको जंतर मंतर से भगाया, आप जानते हो, सब जानते हो। कोई महिला 7 बजे के बाद शहर से बाहर कोई महिला नहीं निकलती, घर के अंदर ही होती है। अंधेरा होते ही घर के अंदर महिला हो जाती है। ये कहने की बातें हैं उनकी, कोई सुरक्षा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ कुछ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान सरकार में उनको क्या फ़ायदे मिले और अब की बार वो किसके साथ जाने वाली हैं और किस तरह से वो वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम आपका? पूनम जी। पूनम, क्या लगता है कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप?
बच्चों को लेके वोट करेंगे। भी अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन होना चाहिए। और हमारे को भी बेरोजगार, हम दिहाड़ी मजदूरी करते घूमते हैं, हमारे को भी कुछ अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी दिहाड़ी मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हमारे बच्चों की फीस इतनी महंगी है, हम फीस नहीं पुगा सकते, हम घर के खर्चे कैसे पूरे करें। 500 रुपये का सिलेंडर मिला आपको? हाँ जी मिला है 500 का सिलेंडर। बच्चे को शिक्षा मिली है? नहीं, बच्चों को कोई इतनी शिक्षा नहीं मिल रही, बिल्कुल कम मिल रही है शिक्षा। आयुष्मान कार्ड के तहत कोई इलाज कराया? कोई सुविधा मिल नहीं रही, बोल देते हैं बना देते हैं, आयुष्मान कार्ड बना दिया, ए श्रम कार्ड बना दिया, लेकिन उसकी कोई हमारी को नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि महिला आज सुरक्षित है, क्या कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मेरे को सुरक्षित है। अपने आप ही हम मेहनत कर रहे हैं, इधर घूम इधर घर, अपने बच्चों के लिए घूम रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कोई सुविधा नहीं मिल रही सर। किसके साथ जा रही हैं आपकी बात? अब जो अच्छा नेता लगेगा हम उसी को ही बनाएंगे सर। चलिए, क्या नाम आपका? दबाव में नहीं है। इंदु, क्या कहती हैं? क्या कहती हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं? हमारे लिए भाई राजीव भाई जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और पढ़ाई लिखाई भी, जो हमारे बच्चे यहाँ आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, राजीव जी की वजह से पढ़ रहे हैं। हमारी इतनी अहमियत नहीं थी कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाए। जब भी हमने जो भी कोई मदद मांगी राजीव जी से, तब भी हमारे साथ खड़े पाए। भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट है, कांग्रेस के भी कैंडिडेट है, और भी अन्य पार्टी है, 12 कैंडिडेट है। तो क्या लगता है? किसी से कोई उम्मीद नहीं मिली, नहीं हमें कोई किसी से सुरक्षा मिली है। जो हमने ये राजीव जी से हमने वो मिली है, हमने किसी से नहीं मिली ये सब। हम अब जो भी हमारा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसी के साथ कहाँ के कौन सी कॉलोनी के रहने वाले हैं? हम जी तारानगर के रहने वाले। तारानगर में विकास की स्थिति क्या है? क्योंकि देखा जाए तो सीवर देखा जाए, सड़कें देखा जाए, नाली पे लेटरिन के बिल्कुल वो चल रहे हैं सीवर। किसी से मांगने जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, ना कोई आके देखता। वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कार्य करता। हमारी गली भी इतनी नीचे झील में गई हुई है, जो कि भी हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरे साथ इस समय मौजूद थी सोनीपत की वो जनता, वो वोटर्स जो कि सोनीपत के करीब 2.5 लाख वोटर्स में से कुछ वोटर आते हैं। हालांकि इन वोटर्स का क्या कहना है, क्या इन्होंने कहा, ये आपने भली भांति सुना। लेकिन देखना ये है कि आने वाली 5 अक्टूबर को सोनीपत की ये 2.5 लाख जनता और सोनीपत जिले की करीब 12 लाख जनता किसको अपना नेता चुनती है और किसके सर पर ताज पहनाती है। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, जनतंत्र टीवी, सोनीपत।